Good morning, class 9th. In today's video, we are going to read chapter number 3 from economics, which is poverty as a challenge. So, in this chapter, students, basically we are going to discuss about the poverty, its kinds, and the factors or reasons which causes poverty in India. Okay, and the life of poor people. Okay, so here is given a list of the content about which we are going to discuss in this video. Overview, introduction, poverty as seen by social scientists. पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, पॉवर्टी एस्टिमेट्स यानी गरीबी के अनुमान, इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज यानी एक राज्य और दूसरे राज्य में क्या डिस्पेरिटीज यानी असमानता है, इनइक्वलिटीज है. ओके, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो यानी वैश्विक स्तर पर गरीबी का परिदृश्य वो किस तरह की है, क्या इंडिया में वैसी ही सारे देशों में पॉवर्टी या और किसी अलग तरह की है. नाउ देन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंटी पॉवर्टी मेजर्स यानी गरीबी निवारण के उपाय, एंड द चैलेंजेस अहेड यानी आगे के और चुनौतियाँ या आगे की चुनौतियाँ. नाउ स्टूडेंट, चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पुअर पीपल. हमारे दैनिक जीवन में हम कई सारे गरीब लोगों से मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सच इज लैंडलेस लेबरर, जैसे कि भूमिहीन मजदूर यानी जो खुद की उनकी जो है ज़मीन पे काम नहीं करते, दूसरे के उस पर काम करते, तो लैंडलेस लेबरर हो गए. इन विलेजेस है ना, ये कहाँ मिलते हैं, बेसिकली गाँव में ज़्यादा मिलते हैं. पीपल लिविंग इन झुग्गीज, लोग जो झोपड़ियों में रहते, झुग्गियों में रहते हैं. डेली वेज वर्कर यानी दिहाड़ी मजदूर. एट कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण कार्य जहाँ पर बिल्डिंग रोड वगैरह सब बनते हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग. चाइल्ड लेबरर्स यानी बाल मजदूर. इन ढाबाज, ढाबे पर. रिक्शा पुलर्स, रिक्शा खींचने वाले. डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी घरेलू कामकाज करने वाले, घर में काम करने वाले नौकर. कोबलर्स यानी मोची. बेगर्स यानी भिखारी, एक्सेट्रा. ये सारे लोग पुअर पीपल ही हैं बेसिकली. नाउ हियर अबाउट 30 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी इन इंडिया. ओके, मैंने अगर 130 या 125 करोड़ भी आप मान लें, तो आप एज्यूम करके चलिए कि 30 करोड़ पीपल इंडिया में गरीब हैं और ज़्यादा होंगे. ओके, पॉवर्टी, अच्छा ये तब है जब गरीबी का लेवल हमने इतना कम रख रखा है. समझ में आया? पर डे 33 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च करने वाले को हम गरीब डिक्लेयर नहीं करते हैं, मतलब से अर्बन एरियाज़ में. आप पढ़ेंगे चैप्टर में डिटेल में. नाउ रीड हियर पॉवर्टी, डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. यूजुअली द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन आर यूज्ड टू डिफाइन पॉवर्टी. यानी किसी के आय का स्तर यानी वो कितना कमाता और कंजप्शन यानी उसमें से कितना खर्च कर लेता है. इसके जो लेवल है, इस स्तर से हम पता लगा लेते हैं कि पर्सन गरीब है या अमीर है, यानी उसकी इनकम कितनी है या वो कितना उपभोग करता है. समझ में आया? दोनों ही लेवल से हम पता लगा लेते हैं कि ये रिच है, पुअर है या रिच है. इन इंडिया पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज द लैक ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन विद इन विच डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ. यानी भारत में गरीबी का मतलब क्या? वो लोग जिनके पास कपड़े ढंग से पहनने को नहीं है, ओके, खाने को ढंग से भोजन नहीं है, या रेगुलर फूड नहीं मिलता, या क्वालिटी फूड नहीं मिलता, शेल्टर नहीं है, रहने के लिए ढंग की जगह नहीं या है ही नहीं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, गंदा पानी पी लेते हैं, पता है कि इससे डिसीज होगी लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ उनके पास अच्छे से अवेलेबल नहीं है, और है तो वो उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते. एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है क्वालिटी बेस्ड, और है तो उसमें क्वालिटी नहीं है, और है तो अगर क्वालिटी बेस्ड है तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो ये सारे वो फैक्टर है जिनके थ्रू इंडिया में गरीबी को मेज़र किया जाता है. ये फैक्टर्स जो एक्सेस नहीं कर पाता है बेसिकली उसको जो है पॉवर्टी की उसमें कैटेगरी में रख दिया जाता है. और भी उसके मेजरमेंट्स हैं कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है इंडिया के अंदर, कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के नीचे हैं. पॉवर्टी हैज़ बोथ डायमेंशंस, इकोनॉमिकल एंड सोशल. यानी पॉवर्टी दो तरह से हो सकती है, इकोनॉमिकल पॉवर्टी भी होती है और सोशल पॉवर्टी भी होती है. ठीक है, या दोनों तरह से ये लिंक है आपस में. अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. अब पॉवर्टी के और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? अभी हम कुछ पढ़ के आए हैं, लेक ऑफ फूड, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ शेल्टर, लेक ऑफ क्लॉथ. ओके, नाउ रीड हियर अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. ने गरीबी के और
दूसरे निर्धारक या सूचकांक या प्रतीक इन हिंदी। नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। समाज के कुछ दूसरे इंडिकेटर्स भी जो है ये प्रदर्शक भी ये बताते हैं किसको, गरीबी को। लाइक लिटरेसी यानी साक्षरता का स्तर, पढ़ाई लिखाई का स्तर, लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को वो कितना किस लेवल तक जो है एक्सेस कर पाते या किस लेवल तक नहीं कर पाते। लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार के अवसरों की कमी, काम धंधे की कमी। लेक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके, स्वच्छ पानी तक पहुंच में उनकी जो है कमी, या सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता एट्सेट्रा। इन सारे इंडिकेटर्स के बेसिक्स पर भी हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। नाउअडेज इन दिनों क्या हो रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी। कि सामाजिक जो एक्सक्लूजन, एक तरीके से अलग ही दिखने वाले लोग इस सोसाइटी में, वो एक कॉमन एनालिसिस हो जाता है गरीबी मापने का, ठीक है, सोसाइटी में। ओके, सोशल एक्सक्लूजन का मीनिंग हो गया जनरली पुअर आर एक्सक्लूडेड इन द कम्युनिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है इन द कम्युनिटी, समुदाय में। और बेटर ऑफ पीपल यानी जो लोग अच्छे हैं, अच्छे से मीन्स जिनके पास, जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, जो पुअर नहीं है। ओके, तो जिनका सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हो गया, सामाजिक बहिष्कार का मतलब हो गया ऐसे लोग जिनका सोशली एक्सक्लूजन कर दिया जाता है, यानी सामाजिक रूप से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज सोसाइटी से, कम्युनिटी से बाहर समझा जाता है उन लोगों के द्वारा जो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बैंक बैलेंस रखते हैं या उनके जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। वल्नरेबिलिटी ये बताती है कि कितनी संभावना है, कितनी प्रबल संभावना है किसी समुदाय या किसी व्यक्ति के बिकमिंग यानी बने रहने, या रिमेनिंग यानी बिकमिंग या रिमेनिंग, यहाँ पर एक ही मीनिंग निकल रहा है कि वो गरीब ही बना रहेगा कितने सालों तक, कितने आने वाले, कितने अपकमिंग ईयर्स तक। इस चीज़ को हम, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी हम बोल सकते हैं, या वल्नरेबिलिटी। ओके, तो द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जातियों के लोग, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे वो जरूरी हो किसी कास्ट का हो, लाइक विडोज कोई विधवा हो सकती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कोई विकलांग व्यक्ति हो सकता है, आर मोर वल्नरेबल, ये भी वल्नरेबल ही होते हैं बेसिकली, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वल्नरेबल होने के। नाउ दे पोजेस ग्रेटर रिस्क एट अ टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और इन लोगों के पास जो है ज़्यादा रिस्क होता है जब नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह ये सब आती है, तो यानी इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक और कंजप्शन लेवल, ये आपकी इनकम या कंजप्शन के लेवल पर ये बेस्ड होती है कि आप कितनी आय है और कितना आप उपभोग करते हैं, यानी उसमें से कितना आप खर्च कर पाते हैं। इस बेसिस पर आपको आपकी पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन की जाती है, आपकी गरीबी रेखा। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक पर्सन को गरीब माना जाता है कब? इफ़ हीज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल, एक पार्टिकुलर मिनिमम लेवल होता है, ओके, वो जो है कंजप्शन लेवल होता है, उसका एक मिनिमम लेवल होता है, उससे अगर कम, या इनकम का एक मिनिमम लेवल, उससे अगर कम उसका लेवल चला जाता है तो वो पॉवर्टी में आ जाता है, या पुअर पीपल कंसिडर किया जाता है। नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, यानी जब वो अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। ओके, पॉवर्टी लाइन्स वेरीज विद टाइम प्लेस, यानी अलग अलग समय पर पॉवर्टी लाइन बदलती जाती है। ओके, वाई? क्योंकि लोगों की इनकम का लेवल भी बदलता जाता है। ओके, फॉर द ईयर 2009-10 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹673 पर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि पर पर्सन, ये ध्यान से आ रहा, अब इसको अच्छे से सुनेंगे। पर पर्सन पर मंथ अगर कोई 673 रुपीज़ खर्च कर सकता था, ओके, अर्न कर, क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर रूरल एरिया, ये ग्रामीण क्षेत्र, और शहरी भारत में कितने? 860 रुपये, इतनी अगर आपकी इनकम है मंथली पर पर्सन, तो जो है इसको जो है उस व्यक्ति को जो है पुअर नहीं माना जाता था। इससे कम, यहाँ तक इतना कमाने वालों को, ये मतलब 860 और 673 के तक के से नीचे लोगों को गरीब। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, यानी अलग अलग समय पर जो है इसको रिवाइज किया जाता है,
बाय कंडक्टिंग सैंपल्स, यानी नमूने इकट्ठे किए जाते, सैंपल इकट्ठा किए जाते। सर्वे कौन करवाता है, काम कौन करवाता है, ये सैंपल कलेक्शन का सर्वे, पॉवर्टी सैंपल्स कलेक्शन कौन करता है, गरीबी के जो नमूने थे उसके डाटा कौन कलेक्ट करता है इंडिया में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO। ओके, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इन हिंदी, आप इंग्लिश में ही समझिए। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, अब पॉवर्टी का अनु रीड हियर, द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज अराउंड 55% इन 1973, यानी 1973 में इतने लोग गरीब थे, 100 में से 55 लोग जो है गरीब होते थे। ये बाद में जाके गिर गया, डिक्लाइन हुआ है, कम हो गया और 36% पे आ गया कि कौन से ईयर में, अगले 20 सालों में, 1993 में, एंड फर्दर टू 26% इन 2000, और 2000 में जो है 26% पे आ गया और अभी जो है 17% है आई थिंक, और आप एग्जैक्टली चेक कर लेना, ठीक है। द पॉवर्टी इन इंडिया इज रिड्यूस्ड परसेंट वाइज बट नंबर वाइज इट इज ह्यूज, तो परसेंटेज में तो ये कम हो रही है, हमें अच्छा लगता है, वाह यार 55 से 36 हो गई, 36 से 26 हो गई, 26 से 17 के पास आ गई है, सुनने में अच्छा लगता है, या 22 या 17 के पास आ गई, लेकिन परसेंटेज में हमें अच्छा लग रहा है, हमें दिख रहा है बहुत। लेकिन जब हम इसे फिगर में देखते हैं तो इंडिया की जो वास्ट या ह्यूज पॉपुलेशन है, ओके, उसके अकॉर्डिंग तो देखते तो 30 करोड़ पीपल किसको बोलते, कितने, जितने अमेरिका में लोग उतने तो हमारे गरीब है, ठीक है। अमेरिका वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में उसका नंबर आता है चौथा छठा जो भी है, 4th 5th या 6th रैंक पे आ जाता है वो, तो इतने तो हमारे यहाँ लोग गरीब है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज रिटन, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड, यानी ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल या गरीबी का शिकार होते हैं वो कौन है, SC ST जाति के लोग। ओके, इन दोनों जातियों के हाउस होल्ड यानी घर में काम, घरेलू कामकाज करने वाले लोग। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, एक फैमिली में, किसी परिवार में आय के स्रोतों में असमानता। ओके, क्या होता है इन पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों में क्या होता है, ओल्ड पीपल यानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वुमेन महिलाएं, एंड फीमेल यानी वुमेन यानी महिलाएं, एंड फीमेल चिल्ड्रन यानी लड़कियां, आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू फैमिलीज अवेलेबल रिसोर्सेज, इनको परिवार के जो रिसोर्सेज होते हैं यानी संसाधन होते हैं जिनसे लोग अपनी तरक्की कर सकते हैं, उनको एक्सेस करने से इन लोगों को मना कर दिया जाता है, ये लोग उनका कोई फायदा नहीं उठा सकते। दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यस गरीबों से भी गरीब है, समझ में आया आपको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोला गया इनको, क्योंकि इन्हें रिसोर्सेज एक्सेस करने ही नहीं दिया जाता और ये हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज क्या होती है, दो राज्यों के बीच अगर असमानता है तो वो इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज हो जाएगा। रीड हियर, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, हर राज्य में गरीबी का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं है, प्रोपोर्शनल अनुपात, रेशियो। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज, समझ में आ रहा है आपको कि प्रति व्यक्ति जो नेशनल एवरेज यानी राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए कि 20% गरीबी है तो उससे भी कम है इन 20 स्टेट्स और टेरिटरीज में गरीब लोगों की संख्या। ओडिशा एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार और ओडिशा देश के सबसे गरीब राज्यों में, कितना इनके रेशियो क्या है, 47% एंड 43%, मतलब हर प्रत्येक पर 100 पीपल में से 47 लोग गरीब है, कहाँ पर, बिहार में, और ओडिशा में कितने, 43। ये डेटा पुराना है, आप चेक कर लेना, रिसेंट डेटा NCERT की बुक में जनरली नया ही होता है, सॉरी पुराना ही होता है, अपडेट बहुत लेट होता है, तो आप अपडेट हो जाना, ठीक है। नाउ रेस्पेक्टिवली, ठीक उसी प्रकार से लोवेस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी सबसे कम गरीब लोग कहाँ हैं, देखिए ये भी सरप्राइजिंग फैक्ट है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, विथ पॉवर्टी रेशियो ऑफ जस्ट ₹3.5%, सबसे ज़्यादा हंगामा वहीं होता है कि समझ में आ रहा है, हम मीडिया में देखते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड पीपल हैं वहाँ के लोग, ऐसा जो है शो ऑफ किया जाता है, बट एक्चुअल फैक्ट क्या कह रहे हैं कि वो सबसे कम गरीब लोग आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। कितना बता रहे, टोटल 100 का कितना 3.5% ही है,
नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, वैश्विक गरीबी परिदृश्य। ये क्या है? व्हाट इज दिस? रीड हियर। देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी, यानी दुनिया में वैश्विक गरीबी का स्तर जो है धीरे धीरे जो है सब्सटेंशियल, उसमें बड़ी गिरावट आई है। हाउएवर, जबकि इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, जबकि आप देखें तो एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर देखें, यानी एक देश से दूसरे, तो आपको बड़े लेवल पे आपको डिफरेंस फर्क देखने को मिलेगा। पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन मोर इन चाइना, चाइना में गरीबी ज़्यादा कम हुई है, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ओके, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी। वर्ल्ड बैंक हैज़ डिफाइंड पॉवर्टी एज द पीपल अर्निंग लेस देन, वर्ल्ड बैंक ने गरीब लोग किनको बोला है? जिनकी इनकम कितनी हो? $1.25 पर डे, यानी अभी $1 जो है अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज़ मान लीजिए आप, 70 या 78 है ना, हर दिन बढ़ता घटता है। तो मान लीजिए कि 80 रुपीज़ पर डे, तो 120 रुपीज़ पर डे कमाने वाले व्यक्ति को जो है गरीब, 120 से कम कमाने वाले को गरीब मान रहा है, पुअर मान रहा है। कौन? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। तो इस हिसाब से पर मंथ इनकम कितनी हो गई इसकी? इस हिसाब से 3600। और इंडिया में हम क्या पढ़ के आए? अभी आपने पढ़ा था ना, बहुत सुंदर डाटा दिया है। कितना दिया था? 673 गांव में और 860 अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। इससे ज़्यादा कमाते तो वो गरीब नहीं है। ये पर डे नहीं है, ये पर मंथ लिखा है, इसमें ध्यान रखना आप। तो देखिए हम एक्चुअल फिगर से कितना दूर हैं, वो भी अचीव नहीं कर पा रही हमारी गवर्नमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, the Millennium Development Goals, okay, of the United Nations call for reducing the proportion of people below poverty line to half the 1990 level by 2015। क्या बोल रहे हैं कि जितने गरीब लोग हैं उसके आधे करने का टारगेट है। कब तक? बाय 2015। अब तो वो भी चला गया, ठीक है, यानी डाटा अपडेट नहीं किया इस बुक में एनसीईआरटी ने। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अब गरीबी के कारण क्या होते हैं ये तो सब आप सब समझते हैं, एवरीबडी नोज, ओके, इन जनरल टर्म्स, बट स्टैंडर्ड वेज में क्या होता है? रीड फ्रॉम योर बुक। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, यानी गरीबी जो कि पूरे भारत में बड़े स्तर पर फैली हुई, उसके कई सारे कारण हैं। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द, और एक दो ऐतिहासिक कारण है, वो क्या है? जो पहले से ही चला रहा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि देश में इकोनॉमिक तरक्की, आर्थिक विकास बहुत धीरे हुआ है हमारे देश का अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा किया, हालांकि डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए, लेकिन वो उनके बेनिफिट के लिए करते थे, हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है। देयर आर सम अदर रीजन्स, कुछ और रीजन्स भी है जिनकी वजह से ड्यू टू देम वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। रीड हियर। द फर्स्ट वन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, चाहे आप कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जब तक पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे आप गरीब ही बने रहेंगे। देखिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पार्टिकुलरली अमंग द पुअर इज कंसिडर्ड अ मेजर कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। भारत में गरीबी का मेन कारण क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या की तीव्र गति, या बोल सकते तीव्र संख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि। सेकंड, आर एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ फेल्ड। हमारा कृषि क्षेत्र जो है वो फेल हो गया टू जनरेट मच एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर जो है जनरेट करने में, उत्पन्न करने, फॉर द फार्म लेबरर्स, यानी खेतों पर काम करने वाले लोगों के लिए। सिमिलरली आर इंडस्ट्रीज कुड नॉट प्रोवाइड मच जॉब फॉर द जॉब सीकर्स। ठीक उसी तरीके से हमारे उद्योग या कारखाने जो है जॉब सीकर यानी नौकरी करने वालों के लिए जो है, नौकरी खोजने वालों के लिए नौकरी जो है जनरेट नहीं कर पा रहे, तो काम ही नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अच्छा, सेकंड वाले पॉइंट में आप देखिए, अभी एमपी में जो है एक वैकेंसी आउट हुई है, उसमें 278 अप्रोक्सीमेटली पोस्ट है। वन पोस्ट के लिए 1300 से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने जो है फॉर्म फिलअप कर दिया। आप समझ रहे किस लेवल तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो पढ़े लिखे लोगों का है, अब जो उस एलिजिबिलिटी को नहीं रखते होंगे फॉर्म भरने की, वो भी तो है। तो आप समझिए कि क्या लेवल हो रहा है, कितने मतलब क्या कितने ख़राब हालत है एम्प्लॉयमेंट के हमारे कंट्री में।
वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। एक और बड़ा कारण है गरीबी का हमारे देश में, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी जमीन भूमि का जो वितरण है वो असमान है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। कोई फार्मर ऐसा है जिसके पास 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर या 2 एकड़ या 2 बीघा ही प्लॉट ऑफ लैंड है। कोई ऐसा है जिसके पास 15 हेक्टेयर है या 50 बीघाज है, 60 जो है बीघाज है, इस तरह से। यानी लार्ज फार्मर जो है, लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर जो है वो भी हैं, और ऐसे भी हैं जो बस अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। वो उनका सर्वाइवल भी नहीं हो सकता, ऐसे फार्मर भी है, पर वो वही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें दूसरा काम मिलता भी नहीं, और ना ही उनके पास ऐसी स्किल या एबिलिटीज डेवलप हो पाती है। समझ में आया आपको? तो एक प्रॉब्लम नहीं है। एंड अदर रिसोर्सेज वेरियस लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस कुड नॉट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल। बहुत सारे मेजर्स तो इंट्रोड्यूस हुए हैं, कदम तो उठाए सरकार ने आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद, बट उनका कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा असर देखने को मिला नहीं है। हालांकि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है। ओके, मिलियंस ऑफ रूरल पीपल पुअर पीपल बिकॉज ऑफ देयर पुअर इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो स्कीम्स जो लाती है गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता है, इसलिए भी जो है पॉवर्टी बनी रहती है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ना सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं गरीबी में? देखिए, अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, फर्स्ट वन इज पीपल इन इंडिया। सो व्हाट काइंड सोशल फैक्टर्स आर दे? पीपल इंडिया, भारत में लोग क्या करते हैं? इंक्लूडिंग द वेरी पीपल, खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, क्या करते हैं? वो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल ओकेशन, सामाजिक अवसरों पर क्या करते हैं वो? जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लाइक शादी में, कोई फेस्टिवल हुआ, एट्सेट्रा। मतलब समझ रहे आप? कर देते तो नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन कब? जब अपने पास हो। लेकिन हमारे यहाँ सोशल कस्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नहीं होगा तो किसी से लेकर आएगा, पर करेगा ज़रूर, ठीक है, ऐसा। और लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, और यही रीज़न है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास कभी सेविंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो डेब्ट जो लोन का जो ट्रैप होता है, जाल होता है, उसमें फंसे ही रहते हैं। क्योंकि ये जो सोशल फैक्टर्स है हमारे यहाँ, शो ऑफ करने का, दिखावा करते हैं कि नहीं हमारे पास है हम करेंगे, भले नहीं है तो दूसरे से लेके आके। यानी सोशल कस्टम्स इतने रिजिड हैं, इतने लोगों की लो लेवल ऑफ थिंकिंग, मतलब नैरो माइंडेड पीपल, मतलब घटिया दिमाग के लोग जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनकी सोच डेवलप होती ही नहीं है, चाहे कितना ही वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हो जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को समझते हैं। और ऐसी बात नहीं है, वो तो पढ़े लिखे हैं फिर भी, लेकिन जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो उससे मैंने 2 टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स ज़्यादा समझदार है नहीं है, फिर भी करते हैं, अवॉइड नहीं करते, डिनाई नहीं करते, रिफ्यूज़ नहीं करते, करेंगे कैसे भी करेंगे, और गरीबी में फंसे रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। मतलब ऐसा नहीं कि पुअर पीपल अपने आप में भी एक रीज़न है। गवर्नमेंट के जो साइड से जो मतलब कॉजेज है, फैक्टर्स है, वो तो है ही सही, जो नेचुरल है वो तो है ही सही, जो हमारे साथ बिफोर इंडिपेंडेंस वो चले आ रहे हैं वो तो है ही सही। इसके अलावा जो पुअर पीपल अपने आप में भी वो एक पॉवर्टी का कॉज है। बहुत सारे पुअर पीपल ऐसे जो अपने आप में इंप्रूव नहीं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का उनका लेवल नहीं है, वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं करते, कई बार इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वैसे तो जनरली हम बोलते हैं कि वो एक्सेस नहीं कर पाते, बट कई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्सेस करना भी नहीं चाहते, यानी उनका जो सोशल जो थिंकिंग लेवल है वो अपलिफ्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो यानी बैकवर्ड माइंडेड बन जाते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि वो डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, इनकम, ये एक बेटर लाइफ, वो उसको मैटर नहीं करते, माइंड नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न है। दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ इनडेफिनेट्स, और वो क्या बन जाते हैं? सोशल जो ओकेशंस पे जो वो खर्च करते हैं, जो उनके लेवल से बाहर होता है, फिर भी करते हैं, लोन लेकर करते हैं, और क्या कर देते हैं? विक्टिम्स ऑफ इनडेफिनेट्स, यानी कर्ज के शिकार हो जाते हैं। इनडेफिनेट्स यानी कर्ज, ऋण, लोन। ओके, जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क। अब परिवार इंडिया में क्या होता है बेसिकली, अब जाके थोड़ा, अब देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारे लोगों को काम करने से ही रोकता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा ही था, क्योंकि उसमें क्या होता था, एक बंदा सोचा अरे अच्छा वो कर तो रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं, अरे अंकल कर रहे हैं, 2-3 फ्री घूमते फैमिली के अंदर,
समझ में आया आपको? यानी जो काम कर सकते, जो वर्किंग पॉपुलेशन वो भी काम नहीं करती थी जॉइंट फैमिली में, तो जॉइंट फैमिली के भी हालांकि वो कल्चर है, ऐसा नहीं है, उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो आप खुद डिस्कस कर लेंगे अपने आप में। आप सोचिए क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। हियर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी निवारण के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए। रीड हियर, आर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज टू पॉवर्टी रिडक्शन, यानी गरीबी को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्ट्रेटेजी को अपनाया, कुछ रणनीतियाँ बनी है। हैज़ बिन टू फोल्ड, ओके। वन, प्रमोशन, दो तरीके से बनी है। एक तो जो है उन्होंने सोचा कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश की आर्थिक तरक्की हो तो गरीबी कम होगी। दूसरा उन्होंने सोचा टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्लान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी जो टारगेटेड होगी, यानी जिनका लक्ष्य होगा कि कितनी गरीबी कम करना है, कितने गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स टू एड्रेस द पुअर, यानी गरीबों को के काम आने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए अ नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वॉज स्ट्रांगली फेल्ड। सरकार को ये महसूस हुआ कि जो है टारगेटेड यानी लक्ष्य युक्त जो है गरीबी निवारण कार्यक्रम जो है चलाए जाने चाहिए, तो उन्होंने चलाए। अब चलाए तो इतने अच्छे चलाए कि आज भी 30 करोड़ पीपल जो है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 करोड़ आप मान के चलो, आज भी गरीबी है। इतने अच्छे प्रोग्राम, टारगेट, इतना अच्छा टारगेट हमारी गवर्नमेंट्स ने लगाया है, जो भी पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं बहुत अच्छा टारगेट लगाते हैं हमारे यहाँ पर। रीड हियर, कौन कौन से जो है प्रोग्राम्स है। अभी डाटा है ना, बहुत सारे डाटा सही भी हो सकते हैं, फॉल्स भी होते हैं। कई सारे डाटा सरकार अपने आप को खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए भी लिख लेती है। तो आप देखिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें दिया है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ये क्या थी, व्हाट वाज दिस? रीड हियर, द एम ऑफ दिस प्रोग्राम was to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns। यानी जो हमारे ये जो प्रोग्राम था, इस प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना यानी PMRY, ये 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो एम यानी लक्ष्य था, ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी स्व रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ताकि लोग खुद जो है रोजगार, खुद के रोजगार से कमा सके। फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यानी शिक्षित बेरोजगारों के लिए, जो पढ़े लिखे पर उनके पास काम नहीं। यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे कस्बों में। फिर दूसरा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था, दैट वाज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी REGP। REGP वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। ये भी ऐसा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में था REGP, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज था, है ना। इनमें से बहुत सारों के तब लोगों को नाम भी याद नहीं होंगे, कब चलो और कब बंद हो गए, फाइलों में ही घूम गई बहुत सारी योजनाएं, तो बस आप पढ़ लीजिए क्लास में। चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, व्हाट वाज दिस? इन शॉर्ट इट वाज नोन एज SGSY। SGSY was started in 1999. The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line। इस प्रोग्राम या इस योजना का जो टारगेट था या लक्ष्य था, है ना, ये इसका एम था कि असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी ऐसे गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाना। ओके स्टूडेंट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY वॉज लॉन्च इन 2000। शॉर्ट में दिया है, आप डिटेल पढ़ लेना, बुक में दिया है आपके। अंत्योदय अन्न योजना, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें मैंने बहुत ही लोवेस्ट कास्ट पे जो है फूड प्रोवाइड किया, 1 रुपी पर केजी वीट, 2 रुपीज़ पर केजी राइस, इस तरीके से। ओके, अंत्योदय अन्न योजना में फूड में जो है फूड प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पुअरेस्ट एंड पुअर एंड एल्डर्स। जो बुजुर्ग होते हैं और सबसे गरीबी से भी गरीब जो लोग होते हैं, उनको जो है अंत्योदय वर्ग के बोला जाता है। ओके, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स यानी गरीबों से भी गरीब, ओके, उनको इस अंत्योदय अन्न योजना में जो है बेनिफिट दिया गया है। ओके, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP वाज लॉन्च इन 2004। ये भी आप बुक से रीड करना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ये तो चल रहा है काफ़ी, ठीक है। नरेगा, मनरेगा, ये क्या था नरेगा? इट वॉज पास्ड इन September 2005। The Act provides 100 days assured employment।
ये 100 दिन का पक्का या निश्चित रोजगार देती थी लोगों को, एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस। पर कहाँ पर? गांव के लोगों को। रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट, देश के 200 जिलों में ये प्रोग्राम चला था। अभी मनरेगा चल रहा है। ओके, नाउ द चैलेंजेस अहेड। अब देश के सामने और कौन कौन से चैलेंजेस है गरीबी को लेकर? बहुत सारे हैं, ठीक है। पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया, भारत में गरीबी भले ही उसका परसेंटेज कम हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। पॉवर्टी रिडक्शन है, गरीबी निवारण जो है इंडिया के लिए हमेशा चुनौती भरा कदम रहा है। वी विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू फाइट अगेन, हमें कुछ स्पेशल करना होगा इसके खिलाफ लड़ने के लिए, पर वो स्पेशल क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। ओके, वाइड रेंजनल डिस्पेरिटीज़, यानी ये जो क्षेत्रीय असमानता इनको कम करना होगा कि एक स्टेट तो बहुत गरीब है, एक स्टेट तो ठीक है, कोई स्टेट बहुत अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है। लाइक सिक्किम है ना, गोवा है, मणिपुर है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये इनको पंजाब है, यहाँ आपको जो है पॉवर्टी बहुत कम देखने को मिलेगी। वी मस्ट ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग टू अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, यानी हमें गरीबी का जो लेवल है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल से लेकर तो ऑफ लिविंग टू अ रीजनेबल लेवल में हमने क्या कर रखा है पता? वो जो 678 रुपीज़ पर मंथ लिखा ना हमने कि इससे कम कमाने वाला गरीब है, इससे ज़्यादा वाला नहीं है, तो वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल कितना घटिया रखा है हमने इससे। और जबकि वर्ल्ड बैंक ने ही कितना रखा है 3600 पर मंथ, तो हम तो 36 का हाफ हो गया, कितना होगा 18, और 18 का हाफ 900, उसका 1/4 भी नहीं लिया हमने। इतने इंटेलिजेंट है हमारे देश के लीडर, जो भी इंस्टीट्यूशन इसके लिए काम करती है। आप समझ रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने जो डाटा दिया उसका 1/4 जो है लिमिट भी हम नहीं रख पाए। चलिए, वी मस्ट ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग टू अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। बिगर चैलेंजेस बिफोर अस आर, हमारे सामने बड़ी चुनौतियाँ क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ओके, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारे चैलेंजेस है। लोगों के पास आज भी अच्छे से एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, कुछ ही लोग जो है इसको एक्सेस कर पा रहे क्वालिटी एजुकेशन को। एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, और जो है सबके लिए जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल। और ये जितना भी हमने पढ़ा ना, ये बिगर चैलेंजेस, बस इन्हीं पे गवर्नमेंट फोकस नहीं करती है, ठीक है। फॉर ऑल द अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, यानी सभी तरह की जेंडर इक्वलिटी हम जो है अचीव कर पाएँ, लैंगिक समानता को हासिल कर पाएँ, इसके लिए हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी को अचीव करना होगा सबसे पहले। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर था, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अगर मुझे लगेगा देन आई विल एक्सप्लेन, मेक वन मोर वीडियो फॉर दिस चैप्टर।